नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बैकुंठपुर नगर परिषद के भाजपा 4 पार्षदों ने पिक पद से इस्तीफा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा। बैकुंठपुर नगर परिषद पिक का गठन हुआ, जो हर पार्षदों का हर विभाग का मूल अधिकार मिला है। जलकर नवनिर्माण क्रय विक्रय से लेकर कई पार्षदों को मूल अधिकार मिले हैं, जो कि इस समय नगर परिषद में समय पर कार्य, नगर की स्वच्छता, मीठे पानी से लेकर नाली निर्माण, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, सड़क निर्माण, तालाबों का सौंदर्यकरण निर्माण कार्य अधूरे होने पर वह पिछली बैठक पर कई एजेंडा को गति न मिलने पर विकास कार्य अधूरे किए जाने पर कई पार्षद असंतुष्ट होने के कारण पिक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें भाजपा के 4 पार्षद वीरेंद्र सोनी, तारावती आदिवासी, कमल कुमारी साकेत ने नगर परिषद बैठक से इस्तीफा दे दिया। बैकुंठपुर नगर परिषद में आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीआईसी में एक मेंबर को छोड़कर बाकी 4 मेंबर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से पार्षद वीरेंद्र सोनी, पार्षद तारावती, पार्षद ब्रजेंद्र रजक, पार्षद कमल कुमारी शामिल हैं। पार्षद वीरेंद्र सोनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कई बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें नगर में निर्माण कार्यों को लेकर पीआईसी मेंबरों के ऊपर अध्यक्ष के द्वारा नियम विरुद्ध दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा झिरिया तालाब निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया, जिसका मामला कलेक्टर तक पहुंचा था। स्टेडियम के अधूरे कार्य किसी से छिपा नहीं है। साल 2018 में क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया था, जिसकी लागत करीब 70 लाख थी। आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया, ना ही ठेकेदार को दोषी बनाया गया। वार्ड 10 में अधूरे शौचालय का निर्माण, जो कि 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इतना ही नहीं, पार्षद वीरेंद्र सोनी ने बताया कि बैकुंठपुर नगर परिषद राजस्व वसूली में काफी फिसड्डी साबित हुआ है। इन तमाम बातों को लेकर पार्षद वीरेंद्र सोनी बीरू ने सामने अपनी बात रखी। हमारे साथ बैकुंठपुर नगर परिषद के पार्षद एवं पूर्व में पीआईसी मेंबर जो आज ही इस्तीफा दे चुके हैं पीआईसी मेंबर पद से, वीरेंद्र सोनी बीरू। आपने पीआईसी मेंबर से इस्तीफा दिया, इसकी वजह क्या है? पिछले 2.5 सालों से आप पीआईसी मेंबर हैं, विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। देखिए, 2.5 साल से लगातार हम लोग पीआईसी में हैं। जब पहली बार हम लोग परिषद में चुनकर गए थे तो लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं हम लोगों को, और हर जगह हम लोग को जवाब देना पड़ता है। आज तक बैकुंठपुर में किसी भी वार्ड में 1-2 निर्माण कार्य के अलावा 2.5 साल पूरे हो गए, किसी भी वार्ड में आज तक निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। परिषद की जब पहली बैठक हुई थी उसमें 49 एजेंडे पारित हुए थे। उस 49 एजेंडे में ज़्यादा से ज़्यादा 15 एजेंडे में काम हुआ होगा। पीआईसी में बहुत सारे मेंबर, 5 लोग हम लोग हैं। सभी लोगों का अक्सर कहना रहता था कि अध्यक्ष महोदय जी, इस वार्ड में हमारे ये काम करा दीजिए, इस वार्ड में हमारे ये काम करा दीजिए। हाँ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी वार्ड में कोई काम नहीं चालू हुआ। अभी एक दिन पीआईसी अध्यक्ष महोदय जी ने और रखी थी, जिसको हम लोगों ने डिनाई कर दिया था। उस दिन उन्होंने ज़बरदस्ती 4 टेंडर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर वार्ड में लगाया। इस बार पीआईसी में जो एजेंडे रखे गए थे, तो सबसे ज़्यादा पीआईसी को फंसाने वाले एजेंडे रखे गए थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज 2018 में माननीय विधायक जी ने स्टेडियम के लिए भूमि पूजन किया था। आज 2025 हो गया, आज तक स्टेडियम पूरा नहीं हुआ। 4-5 साल से आपको पता है, आप बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। अक्सर मैं टूर्नामेंट कराया करता था और खिलाड़ियों को अपेक्षा भी रहती है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। आज 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने कभी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद आप तालाब गए होंगे कभी, झिरिया तालाब, इसमें हम सभी 11 पार्षदों ने आवेदन दिया, इस तालाब की तरीके से जांच करवाइए आप, गुणवत्ता को लेकर, और कलेक्टर तक हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उसकी पेमेंट करा दी। अध्यक्ष का फर्ज होता है कि आप हमेशा अपने पार्षदों के साथ रहिए। अगर हम लोग गलत हैं तो आप ठीक है, मत करिए, लेकिन अगर हम लोग कहीं पर जांच करने जा रहे हैं तो आप हम लोग को सपोर्ट करिए। गलत में तो आपको हम सपोर्ट नहीं मांगते हैं। फिर उसके बाद यहीं पर पीछे ही आप देखे होंगे बैकुंठपुर में कॉम्प्लेक्स का निर्माण अधूरा आज
साल भर से पड़ा हुआ, 2 साल पहले टेंडर हुआ है, अभी तक बैकुंठपुर में, जो कि हमारे विधायक जी चुनाव में बोले हैं, सांसद जी चुनाव में बोले हैं कि बैकुंठपुर में सुलभ कॉम्प्लेक्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। वार्ड नंबर कौन सा है? ये वार्ड नंबर 10 में आज तक सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू होने की कगार में नहीं, अधूरा पड़ा हुआ, कोई जांच कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद आपको हम बता दें, स्टेडियम की निविदा निरस्त करने के लिए इस बार इन्होंने एजेंडा रखा था। स्टेडियम की लागत लगभग 70 लाख रुपए की है, जबकि पीआईसी को पावर 20 लाख तक का है। 20 लाख तक रुपए कोई भी कार पीआईसी रिजेक्ट कर सकती है और टेंडर भी करा सकती है, लेकिन इन्होंने पीआईसी को फंसाने के लिए 20 लाख ये स्टेडियम का इसमें वो रखा कि स्टेडियम के कार को निरस्त किया जाए। और बहुत सारी बातें हैं। एक ये साल भर पहले एक अधिनियम में परिवर्तन हुआ था कि सीएमओ को 2 लाख रुपए तक का पावर है, आप भुगतान कर सकते हैं हर महीने, 5 लाख रुपए तक अध्यक्ष को। अभी तक इन्होंने पूरा भुगतान अपने उसमें किया था, अध्यक्ष और सीएमओ मैडम। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, पुताई के लिए टेंडर रख दिया साल भर के लिए, मोटर मरम्मत के लिए टेंडर रख दिया। ये सब पीआईसी को फंसाने वाले एजेंडे थे। इससे मन दुखी होकर किसी भी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, सबकी अपेक्षाएं होती है। इसलिए आज सब लोगों ने एक साथ मिलकर एक राय होकर हम लोगों ने पीआईसी से इस्तीफा दिया। अगला एजेंडा आपका क्या रहेगा? अगला एजेंडा हम लोगों को देखिए, पार्षद तो है, अपने हक की लड़ाई बराबर लड़ते रहेंगे, वार्ड के निर्माण के लिए, वार्ड के विकास के लिए। और देखिए, हमारी जिम्मेदारी अपने वार्ड तक की नहीं है, कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो लोगों को अपेक्षाएं रहती हैं। नगर के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे।